आज की ये वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के फिजिक्स के 100 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊंगा पूरी बुक से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से 101% पूछे ही जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, और आप सभी लोग इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आप लोग लगभग 80 टू 90% मार्क्स आसानी से आएंगे। अगर आप अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं तो आपके 90 प्लस मार्क्स पक्का आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ऊपर कर लेते हैं ब्राइटनेस थोड़ी। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कूलाम का नियम, क्योंकि ये कूलाम का नियम है, ये आपके हर साल पूछा जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। सेकेंड हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैंने ये सभी क्वेश्चंस बनाए हैं, ये मैंने बनाए कहाँ से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके पिछले 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर थे, उनसे मैंने ढूंढ कर कि कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कौन ज़्यादा पूछा गया है, पूरी बुक से और हर एक चैप्टर से उसी इस प्रकार मैंने इसमें लिखे हैं। ठीक है। थर्ड हमारा है विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाएं भी आपको तैयार कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका सोल्यूशन भी करा दूं ये पूरे 100 टॉपिक्स का, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। एक सेकेंड है, हाँ ठीक है, चलो। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, टॉपिक सॉरी, विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये भी आपको तैयार करते जाना है। मैं आपको सीधा टॉपिक बताता जा रहा हूँ। विद्युत दुदु के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में, ठीक, अच्छी स्थिति में भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, निरक्षी स्थिति में अच्छी या निरक्षी, ठीक है। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में दुदु पर लगने वाले बल आघूर्ण का आपको व्यंजक कहें। विद्युत फ्लक्स परिभाषा व परिभाषा, मात्रक एवं विमा। ये मात्रक विमा ज़्यादातर आपको जो एमसीक्यू पूछ सकते हैं, जो मतलब कह सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें पूछी जाती हैं ज़्यादातर। ठीक, गैस की प्रमेय आ गई हमारा। विद्युत विभव एवं विभवांतर आ गया। ठीक है, विद्युत विद्युत आवेश के कारण विभव। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, विद्युत दुदु के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में विभव। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, विभव प्रवणता परिभाषा मात्रक एवं विमा। ये आपके एक तो 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, और आपके 1 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें भी पूछ सकता है ये। ठीक है, कि विभव की मात्रक क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से समविभव प्रश्न तथा इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नंबर, एक समान विद्युत क्षेत्र में दुधु को घूमने में किया गया कार्य। ये भी आपको बताना है। ठीक है, धारिता परिभाषा मात्रक एवं विमा। ये मात्रक विमा ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, विलगती गोली चालक की धारिता। ये भी आपको तैयार कर लेना है। संपृष्टि क्षेत्र संपृष्टि अरे सॉरी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संपृष्टि पढ़ रहा हूं मैं। जो समांतर प्लेट हमारी होती हैं, उनकी जो सांद्रता होती है वो हम लोगों को ज्ञात करनी होती है। संधारित्र का संयोजन, ठीक, संधारित्र का संयोजन भी याद कर लेना है। संधारित्रों की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। तो ऊर्जा घनत्व का व्यंजक किनके बीचों में, संधारित्र की प्लेटों के बीच में। ठीक है, अनुगमन या अपवहन वेग क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। लिख कर भी बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा। धारा घनत्व भी बताना है। ठीक है, ओम का नियम तो आपको तो पता ही है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, v बराबर आई आर, इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम की उत्पत्ति, मतलब अनुगमन वेग जो वेग होता है कि उसके आधार पर जो हमारी ओम की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है या बताना है, या टॉपिक को तैयार करना है, जो भी मैंने आपका। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या है, ये आपको बताना है। और वो ऐसे भी पूछ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता में क्या अंतर है। ठीक है, और विशिष्ट चालकता हमारा 27 नंबर टॉपिक है। ठीक है,
विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति हमारा 28 नंबर टॉपिक है। ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, EMF बराबर क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है सभी लोगों को, ठीक है। सेल में टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है। टर्मिनल सेल, ठीक है, विभवांतर, विद्युत वाहक बल में अंतर क्या है, ठीक है। किरचॉफ का नियम आ गया, विद्युत सेतु, बायोसेपर्ट का नियम, ये सभी अब जो तीनों हैं ये भी आपके हर साल पूछे जाते हैं। ये तीनों हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एम्पियर का प्रपथी नियम तथा अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। प्रपथी नियम एम्पियर का और इसका अनुप्रयोग। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, या ऐसे पूछ सकता है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, एक नंबर में है ऐसे, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, कहाँ पर, धारावाही लूप पर। चल कुंडली धारा मापी, ये भी हो गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी हो गया। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। इस प्रकार से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या हैं, ये भी पूछ सकता है। 42 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, दोनों भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक में क्या अंतर है, क्या इनका लिख सकते हैं आप। प्रत्यवर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग मध्य मूल मान में संबंध, ये भी आपके लिए 24 नहीं 44 नंबर है, 44 नंबर टॉपिक। LCR, LR था, LCR पद क्या होते हैं, ट्रांसफर का सिद्धांत, ये तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके उसमें पूछा जा सकता है जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, उसमें भी पूछा जा सकता है। अगर आप मतलब पूछा क्या जा सकता है, अगर आप ये बनाएंगे तो आप से वही इसके बारे में पूछेंगे। प्रत्यवर्ती धारा जनित तथा सिद्धांत एवं रचना एवं कार्य विधि। तो प्रत्यवर्ती धारा जनित होता है, उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रकार से बना होता है और किस प्रकार से वह कार्य करता है, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को बतानी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनकी विशेषता क्या है, ये आप लोगों को बताना है। प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, ये आपके प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, ठीक है। दर्पण का सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक कोण में परिवर्तन या क्या अंतर है, ठीक है। किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जो गोली पृष्ठ होता है उस पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ये भी बताना है, ठीक है। 54 नंबर हमारा है टॉपिक, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र। पतला लेंस होता है उसके लिए लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। संपर्क संपर्क में रखे दो पतले लेंस संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, जो लेंस की फोकस दूरी होती है उसके लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है। 57 नंबर क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस आपको पता ही है कैसे हैं, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बनाए हुए। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक क्या होगा, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, ये आपको बताना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, जो किरण आरेख बताना होता है, ये भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, मतलब जो आपके अति लघु उत्तरीय होते हैं या लघु उत्तरीय। खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, जो किरण आरेख भी आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। किरण आरेख, परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है। तरंगांक तथा इसके प्रकार कितने होते हैं। हाइगेंस के द्वितीय तरंगांकों का सिद्धांत क्या है, ठीक है।
और हाइगेंस के द्वितीय तरंगों के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करो। ठीक है, जो भी हो सकता है। हाइगेंस के मतलब ये हाइगेंस सोचो कितनी बार पूछा गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब 3 बार आया है। तो मतलब आपके हाइगेंस जो है ये आपके लगभग बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। जो व्यतिकरण होता है क्या होता है बताना है, और इसमें आवश्यक शर्तें क्या होती हैं ये भी बताना है। फिर व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता क्या होती है। ठीक है, यंग के द्विस्लभ प्रयोग में फ्रिज की चौड़ाई कितनी थी ये आपको बताना है। जो उन्होंने फ्रिज उसमें उपयोग की थी उनने अपने प्रयोग में, तो उसकी चौड़ाई कितनी थी। विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार, विवर्तन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको बताना है। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, एकल झिल्ली के कारण प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद देहली आवर्ती देहली तरंगदैर्घ्य व कार्य फलन क्या होता है। आइंस्टीन का प्रकाश विधि समीकरण क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका कहाँ से आ गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं कमियां क्या। रदरफोर्ड थे, उनका परमाणु मॉडल क्या था और उनकी कमियां क्या थी। ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां क्या हैं। समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रिक में क्या अंतर होता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नभकी तथा नभकी बल तथा इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जो नभकी बल बताना है और इसकी विशेषताएं बतानी है। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, फिर नाभिकीय संलयन, सौर ऊर्जा तथा इसके स्रोत, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक की परिभाषा क्या होती है लिखना होता है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप पीएन संधि डायोड। ठीक है, ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है 2025 में, इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट नंबर अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर क्या है। एवलांस भंजन क्या है। पीएन संधि डायोड तथा अर्ग अभिनत। और ये हमारा पीएन है, पीएन संधि डायोड पस मतलब आगे पीछे जो भी होता है ये। ठीक है, पीएन संधि डायोड अर्ध दृष्टिकारी के रूप में, अर्ध तरंग होती है वो दृष्टिकारी के रूप में, अर्ध पूर्ण। ठीक है, ये अर्ध में होता है, ये पूर्ण में होता है। ठीक है, संधि डायोड की परिभाषा। तो ये था आपके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके फिजिक्स यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे, और इसके बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें, एंड अपने दोस्तों के साथ मन हो तो शेयर करें, वरना आप कोई बात नहीं।